उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मनला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना व जौन सरोकार करते आप सब बोझनला केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आप दंतेवाड़ा में विजय संक्रांत रैली में मतदाता मन ने मांगिन समर्थन कि इनके आदिवासी मन के समर्थन ले राज्य के 11 सीट ला भारतीय जनता पार्टी रा मिली जीत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दंतेवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में विजय शंखनाद रैली ला संबोधित करी। ये मौका में राजनाथ सिंह की इनके एदरी के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में अच्छा माहौल देखे पर मिला थे। अभी 3 महीना पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ के जनता का भाजपा ला पूर्ण बहुमत दे के यहाँ सरकार बनाए के मौका दी से और पहली गाँव प्रदेश में आदिवासी नेता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेके काम करे थे। उनका कहना रहे कि आदिवासी में इनके विकास ऊपर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प के साथ में काम करे थे। यही पाए के सरगुजा से बस्तर तक लगातार आदिवासी मतदाता अब भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से साथ देवत थे। उनका कहना रहे कि छत्तीसगढ़ और केंद्र में जब एनडीए के और भाजपा की सरकार बनी तो फिर आदिवासी मन के विकास पर तेजी से कदम उठाया जाए और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी और बुनियादी सुविधा के संबंध में बड़े और महत्वपूर्ण फैसला करके धन की कोई कमी नहीं होने दे जाही। ये कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव घरों अपन विचार व्यक्त करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजनांदगांव के ग्रामीण इलाका में करीन आवे जनसंपर्क और केन की कांग्रेस ला ये दारी लगातार मिला थे लोगन के समर्थन। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा इलाका में ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के वहाँ के मतदाता मन से जनसंपर्क करी और भेंट मुलाकात करके उमन से वोट देके अपील करी। ये मौका में भूपेश बघेल कहिन कि विधानसभा चुनाव के बाद उनला लोकसभा चुनाव में भारी समर्थन मिले थे और राजनांदगांव लोकसभा सीट की कतकुन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक मन पहले ही जीत हासिल कर चुके हैं। यही पाए के उनला दरी विश्वास है कि राजनांदगांव लोकसभा सीट में निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उनला जीत हासिल होगी। चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे कार्यकर्ता सब घर से निकल पड़े हैं, प्रत्याशी के लिए बोझ कम हो जाता है। हालांकि मेरा कोई कार्यक्रम 25-30 कार्यक्रम रोज हो जाता है और ज़बरदस्त उत्साह सभी जगह, चाहे खंवरदा हो, पंडरिया हो, खैरागढ़ हो, चाहे मौला मानपुर, डोंगरगढ़ या फिर नांदगांव की बात करें, सभी जगह ज़बरदस्त उत्साह भी है और लोगों ने ठान लिया कि लोकसभा यहाँ कांग्रेस जीतेगी। ये केवल डराने और धमकाने काम कर उन्हीं घरों में बार बार छापा डाल। यदि लक्ष्मी नारायण बंसल की बात करें तो उसके यहाँ ईडी छापा पड़ गया, आईटी छापा पड़ा, ईडी का 2-3 बार पड़ा, भाटिया जी के यहाँ पड़ा और लगातार उन्हीं घरों में बार बार छापा पड़ा, फिर वो उनके घर में चलते। जब पहले नहीं मिला था अब क्या मिल जाएगा? मतलब कुल मिला के लोगों को परेशान करना, मीडिया में इस प्रकार से बताना कि क्या ईडी छापा पड़ा है, तो डरा के धमका के किए हैं। यदि ईडी और ईडब्ल्यू को इतना ही शौक है, अभी 2 मंत्री एक बड़े होटल में बैठ के राइस मिलरों को, उद्योगपतियों को बुला के धमका के पैसा वसूल कर रहे थे। कार्रवाई कर लेते, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? शराब में हुआ है तो शराब में हुआ है तो भैया ये बड़ा फैक्ट्री वाले वही हैं, किलोग्राम वाले वही हैं, सप्लायर वही हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी वही हैं, तो कोई बदला तो नहीं है। पिछले सरकार में जो थे वही थे और हमारी सरकार में वही, मतलब वही लोग थे जो हमसे पिछले वाली सरकार में जो थे, कोई बदला तो नहीं है। तो यदि बदला नहीं है तो फिर कार्रवाई करो इनके। यदि होलोग्राम नकली है ये कहते हैं तो होलोग्राम वाले तो वही है, फैक्ट्री वाले भी वही है, तो वही जो वर्तमान सर में है सरकार, उनके खिलाफ कार्रवाई कर लो। उनका कहने से कि यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता मन के भी सभा हो ही ओकर से भी मतदाता मन के विश्वास कांग्रेस के प्रति एक घाव फिर मजबूत हो ही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरोज पांडे गवई गाँव में लोगन मन लेकर नावे संपर्क और भेंट मुलाकात और केन आवे की भाजपा लयदारी भारी बहुमत ले जीत मिलत हावे। कोरबा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे आज
कोरबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अलग अलग ग्रामीण इलाका में जनसंपर्क करी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनसंघ बैठक करी। इसने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक जगह में चुनावी सभा में भी ओह शामिल हुई। ये मौका में बैकुंठपुर भाजपा कार्यालय में पत्रकार मन से चर्चा करत सरोज पांडे हकीम के एदरी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला प्रदेश के 11 में से 11 सीट में जीत मिलना एकदम निश्चित है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी ऊपर सरोज पांडे के कहना रही से कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होते। ये बात ला ध्यान में रखे ही कांग्रेस के नेता मन ला उनके खिलाफ बयान देना चाहिए। उन्हें बाहरी प्रत्याशी के सवाल पर सरोज पांडे के कहना रही से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के बनारस से चुनाव लड़े थे। राहुल गांधी अमेठी रायबरेली छोड़ करके केरल के वायनाड से चुनाव लड़े थे। एक लोकसभा चुनाव पूरा देश के मुद्दों पर लड़े जाते, इनमें बाहरी प्रत्याशी की मुद्दा कभी नहीं देखे जाए। किसी पार्टी की भी नहीं है, और जब प्रधानमंत्री की बात आती है सुहानी मोखलाट अपर्याप्त शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जैसे क्वालिटी भी बने और उसके मानते हैं कांग्रेस की बेकार इस विषय को कहते हैं कि मैंने 36 तरीके खाना बोला, मैंने आवश्यक जीवत दिन वो फ्री इंस्टॉल बेस मैंने कमी थी चुना के 36 तरीके खाना पे इसी के से को राखी से पौंडे की बात होती हुआ ऐसा और से और उन्होंने कभी बंद की बात नहीं, तभी पद में ऐसा पहुंचा है जरदा से वो स्पष्ट करना चाहिए। और वैसे ही जो मंत्री रह गए और जिन्होंने प्रधानमंत्री अपमानित करने का प्रयास करती देशीय प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री रहते हैं सब हम सब नाम करती हो जो बॉम्बे से भाषा में बात करती राहुल बीसी व्यवस्था निकालती वह दिन हार की भी नहीं होती चाहिए और राजनीति का स्तर मत ही करना चाहिए कि पद की पर्याय समाप्त कर आप इस भाषा में बात करने की इन बहुत ही उनका कहना है कि केंद्र और राज्य में भाजपा के डबल इंजन के सरकार जो काम करे थे ओकर से मतदाता एक गाँव फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाए पर अपन मन बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोरिया जिला के खंडगवा इलाका में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नुक्कड़ सभा करीन हवे जनसंपर्क और कहन हवे कि यह दारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट बहुत ज्यादा डाली, ये बात के अपील करें। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के खड़गवा क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्थानीय कार्यकर्ता मन पार्टी प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में जनसंपर्क करीन और गाँव में जाकर के मतदाता मन से अपील करीन कि यदारी के लोकसभा चुनाव में मतलब भारतीय जनता पार्टी ला वोट देना है। खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में गांव फिर एनडीए की सरकार के गठन होना है। ये जनसंपर्क में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जाके मतदाता मन से बातचीत करीन। ये मौका में इन दोनों नेता मन के कहना रही से कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हो है ओकर से मुक्ति दिलाए बर ही प्रदेश के मतदाता मन एदरी भारतीय जनता पार्टी ला सरकार बनाए के मौका देन है। ऐसे केंद्र में यदि गांव फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर लोकसभा सीट ले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल धरसीवा में करीन हवे प्रचार और कहन हवे कि जनता खुद उकर जीत बर प्रचार करा थी। ये प्रचार में पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल और वर्तमान विधायक अनुज शर्मा खलोरीन हवे मौजूद। रायपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल कल अपन प्रचार अभियान के दौरान धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के सघन दौरा करीन। ये मौका में धनेली गांव से शुरू होकर के छरोट, कूरा, कुकेरा, मांढर, टिखरी जैसे गांव तक के वो प्रचार करीन। ये प्रचार में उनका साथ में धरसीवा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक देवजी पटेल और वर्तमान धरसीवा के विधायक अनुज शर्मा खलो मौजूद रही। ये मौके में ब्रिजमोहन अग्रवाल कहन की एदारी के चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ला 11 के 11 सीट मिलना निश्चित है। खबर की यहाँ की जनता विकास ला तेज गति से पूरा करना चाहते। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा समेत हर प्रकार के विकास के योगदान योजना शामिल है। जीते के मेन उद्देश्य है मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है
देश के ताकत ला बढ़ाना है। हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छा शिक्षा व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छा सड़क होए, अच्छा बिजली होए, अच्छा पानी होए, अच्छा हवाई जहाज चले, अच्छा रेल चले। एकर खातिर छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बने, एकर खातिर हमन मन चुनाव लड़त हन और मोदी जी के ताकत ला बढ़ाए बर चुनाव लड़त हन। ये दारी छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट बीजेपी जीत के आई और मोदी जी के जो विकसित भारत के सपना है ओला पूरा करे में योगदान दे। अभी नवा विजन है, चौड़ा चौड़ा सड़क बनाए, बड़ा बड़ा स्कूल बनाए, बड़ा बड़ा अस्पताल बनाए, लोगन मन के जो छानी के घर है वो पक्का घर बनाए, लोगन मन के घर में नल लगाए, लोगन मन के घर में बिजली लगाए, बच्चा मन ला अच्छा पढ़ाई मिला, यही नया विजन। वहीं धरसींवा क्षेत्र के पूर्व विधायक देवजी पटेल के कहना ही से कि बृजमोहन अग्रवाल के लोकप्रियता पहली चुनाव से लेकर के 8 चुनाव तक के लगातार बढ़त जाते, उनकर जीत के अंतर लगातार बढ़त जाते। एक सेती इधरी के लोकसभा चुनाव में घलो बृजमोहन अग्रवाल के जीतना ऐतिहासिक रूप से निश्चित रूप से संभव है। भारतीय जनता पार्टी के ये लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रत्याशी माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने एक ऐसे अजय प्रत्याशी को रायपुर लोकसभा की टिकट दिया है। हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के विकास में जिसका लंबा अनुभव रहा है, योगदान रहा है और छत्तीसगढ़ के एक एक कोने को विकास की ओर अग्रसर करने वाले भाई बृजमोहन अग्रवाल जी, जो लगातार इस रायपुर दक्षिण विधानसभा से 8 बार चुनाव जीते हैं। हम लोग भी चुनाव लड़े हैं, 3 बार चुनाव लड़ा, मगर उस प्रत्याशी का निश्चित रूप से बृजमोहन भैया की ऐसी जो है काम करने का तरीका है कि वो 8 बार में पहला चुनाव 2700 वोट से जीते थे, उसके बाद 8वां चुनाव छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक लीड से 68,000 वोट से जीता है। एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है उसका वोट कम हो जाता है मगर लोकप्रियता कम होती है, मगर बृजमोहन जी की लोकप्रियता चरम सीमा पर है। आज लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में बृजमोहन जी प्रत्याशी बने। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के 9 विधानसभा हमारे रायपुर लोकसभा में आती है। एक इस विधानसभा क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बृजमोहन जी को नाम से नहीं जानते हो, वहां पर 100, 200, 500 लोग नहीं जानते हो। देवजी पटेल वर्तमान विधायक अनुज शर्मा और प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल लोगों से घर घर जाके संपर्क करीन और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में गाँव फेर एनडीए के सरकार बनाए के संकल्प लेकर के 100% मतदान कराए के संकल्प घलो दिवाइन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा वामपंथी विचारधारा वाले कन्हैया कुमार ला कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए ऊपर लगे हवे आरोप। अब कि इनकी कांग्रेस अब देश ला तोड़ने वाला छात्र नेता ऊपर करत है भरोसा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ला स्टार प्रचारक के रूप में छत्तीसगढ़ दौरा में भेजे के बात पर सवाल उठाए हैं। अपन बयान में संदीप शर्मा कही कि कांग्रेस के बड़े नेता मन के आते कमी हो गए है कि एक वामपंथी विचारक कन्हैया कुमार ला कांग्रेस अपन नेता बना के स्टार प्रचारक के रूप में भेजे थे। उनका ये आरोप रही से कि एक समय ये वामपंथी विचारक कन्हैया कुमार का देश के विभाजन करे संबंधी नारा भी जेएनयू के परिसर में लगावत रही से आज वही नेता है कांग्रेस के स्टार प्रचारक हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अब एक राजनीतिक दल है कि क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का आज स्टार प्रचारक है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं ऐसा कहने वाला व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। सेना महिलाओं के साथ बलात्कार करती है ऐसा जो व्यक्ति कहता है वह आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। और भारत माता की जय ये जो हमारा एक नारा है, इस नारा का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी महान है और हम सब भारतवासी अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान मानते हैं और उसकी हम जयकारा लगाते हैं। ऐसे जयकारा का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। बंधुवर, सेना के जब 72 जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे तब जेएनयू में
जो व्यक्ति डफली बजा बजा करके और घूम घूम करके जश्न मना रहा, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। ये दुर्भाग्य है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे स्टार प्रचारक ला निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करी, काबर कि यहाँ सामाजिक समरसता की भावना आज नहीं बल्कि सैकड़ों साल से देखे पर मिलत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला की इनकी पार्टी छोड़ के भाजपा में ज्वाइन करने वाला चंद्रशेखर शुक्ला की राहुल गांधी के खिलाफ बयान ले भारतीय जनता पार्टी ला कोनो फायदा नहीं हुआ है। काबर के चुनाव के बेरा में दल बदल से जनता प्रभावित नहीं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला पार्टी के पुराना कार्यकर्ता पदाधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल होने के बाद राहुल गांधी पर आरोप लगाए के जवाब में की है कि जो भी नेता या पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ के आजकल भाजपा में शामिल हुए थे, ओकर जिम्मेदारी हो गए कि वह राहुल गांधी सहित बड़े नेता मन पर आरोप लगावे, तभी उमन के भाजपा में कुछ फर्क हो पाए। सुशील आनंद शुक्ला आरोप लगाइन कि चंद्रशेखर शुक्ला ला भाजपा में अपनी स्थिति मजबूत करना है। एक स्थिति वह कांग्रेस के बड़े नेता मन पर आधारहीन आरोप लगावत हैं। चंद्रशेखर शुक्ला नए मुल्ले, तो नया मुल्ला थोड़ा ज़्यादा प्याज खाता है। अभी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में वफादारी सिद्ध करना है। कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, 35 साल 30 साल तक उनका दावा था कि कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की वफादारी में कुछ गलत आरोप लगाएंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, तब तो उनकी वहाँ पे कुछ सुनवाई होगी। वैसे भी बरसाती नाले के छागे के समान है इन लोगों की आवाज़। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुसने की इनको नौबत नहीं आएगी। उनका ये भी आरोप रही है कि चंद्रशेखर शुक्ला की स्थिति चुनाव के बाद भाजपा में का रही, ये भी एक देखना बहुत जरूरी है। खबर कि चुनाव के समय कोई भी पदाधिकारी दूसर पार्टी में चले जाते, लेकिन चुनाव के बाद ओकर स्थिति का होते, एक शुक्र कद के अंदाजा लगाए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। रायपुर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के प्रचार के दौरान मोदी की गारंटी ऊपर भरोसा करके ग्रामीण क्षेत्र में करीब 200 ग्रामीण महिलाओं पुरुष मारा भारतीय जनता पार्टी में करे ढाबे प्रवेश। बृजमोहन अग्रवाल के काली अपन लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग ग्रामीण इलाका में प्रचार प्रसार के बाद आज करीबन 200 से अधिक महिला मन कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करी हैं। इस संबंध में भाजपा के स्थानीय ग्रामीण कार्यकर्ता मन बताइन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन से प्रभावित होकर के ये सामान्य नागरिक मतदाता और महिला मन कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होए के संकल्प ले हवें। जनता बीजेपी के साथ में है, क्योंकि कांग्रेस समाप्त हो रही है तो बीजेपी सर्वग्राही सर्वस्पर्शी पार्टी बन रही है और सभी समाज के लोग, महिला पुरुष नौजवान सब बीजेपी में आ रहे हैं और बीजेपी में आके बीजेपी को तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब बीजेपी का साथ देंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर ग्राम नीलजा, पौनी और मनसा से 200 से ज़्यादा महिलाओं ने भाजपा में प्रवेश किया। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक महिलाएं, युवा और किसान जुड़ रहे हैं, इसे देख के ऐसा लगता है कि मोदी जी की गारंटी को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और मोदी जी की गारंटी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में फिर से पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बना लिए हैं और भारी भरकम वोटों से जिताने के लिए संकल्प ले रहे हैं। देश में 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया, कांग्रेस ने 60 वर्षों में नहीं किया और आज राष्ट्र बहुत ही सबल और मजबूत है। भारत आज दुनिया में नाम रोशन भारत का हो रहा है और भारत का व्यक्ति बहुत ही खुशहाल हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे रायपुर लोकसभा सीट से रिकॉर्ड वोट से हमारे भाई साहब जो हैं बृजमोहन अग्रवाल जी जीतेंगे और भारत में इनका सर्वोच्च स्थान होगा और वोट जो है रिकॉर्ड वोट से ये जो है विधानसभा भी जीते हैं और लोकसभा भी रिकॉर्ड वोट से जीते थे। जहां यह देश बम धमाकों से दहल रहा था, आज यह देश स्टेबिलिटी को प्राप्त किया है।
जौन हिसाब से कांग्रेस के समर्थक मन एक एक करके भाजपा में शामिल हुए थे, ओकर से लोकसभा चुनाव में ऐसे संकेत निश्चित रूप से मिला थे कि ये दरी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला ज़्यादा बढ़त से जीत मिले के संभावना नजर आवत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह के अगुवाई में आरंग तक निकालेगी इस बाइक रैली। मतदाता जागरूकता पर आयोजित ये रैली में 1000 ले ज्यादा प्रतिभागी मन हुई नावे शामिल। रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह और दूसरे पदाधिकारी मन के नेतृत्व में आज जाबो संगी मतदान करे बर गीत के धुन के साथ में रायपुर कलेक्ट्रेट से आरंग तक की बाइक रैली निकालेगी। ये मौका में कलेक्टर गौरव सिंह और दूसरे अधिकारी मन की कि इटारी के लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य रखे गए हैं। यही पाए के लगातार स्वीप अभियान के तहत जागो मतदाता अभियान भी चलाए जाते। संगे संग युवा मतदाता मन ला जागरूक करे बर और 100% मतदान करे बर अलग अलग ग्रामीण शहरी क्षेत्र में भी कोनो न कोनो कार्यक्रम के माध्यम से लोगन मन ला अपील करे जाते कि मन अपन मताधिकार के प्रयोग जरूर करें। ये रैली में सबसे सामने में व्यय पर्यवेक्षक रणविजय सिंह, आस्थानंद पाठक और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देश क्षीर सागर भी मौजूद रही। वहीं कलेक्टर गौरव सिंह कहिन कि ऐसे अभियान के माध्यम से लोगन ला जागरूक करे बर निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिलते। ये अभियान रैली में कम से कम 1000 मोटरसाइकिल और बाइक सवार मन घलो शामिल हुए। जिस हिसाब से केवल एक कल शाम को तय हुआ कि आज आरंग में कार्यक्रम था बड़ी ह्यूमन चेन का, तो ये प्लान बना कि क्यों ना हम लोग सीधे बाइक वहीं आरंग ही चले बना। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स है, इसमें कहीं पर कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो लगता है कि लोगों में एक नए तरीके का उत्साह है। कलेक्टर रायपुर द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तारतम्य में आज भी यहाँ रायपुर कलेक्ट्रेट से आरंग तक का एक बाइक रैली भी रखा गया है तथा उसके तारतम्य में लोगों को जागरूक कर। पिछले समय भी विधानसभा में जो 4 महीने पहले हुए थे, इंसिडेंट फ्री और बहुत अच्छे चुनाव बस्तर क्षेत्र में पूरे किए गए थे। हालांकि लगातार पिछले 3-4 महीनों में नक्सल विरोधी गतिविधियों के कारण पूरे हम उसमें बहुत अच्छे से और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके पूरी तैयारी की है। CF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की टुकड़ी अभी प्राप्त हो गई है। इसके साथ साथ हेली ड्रॉपिंग और जो पुल शिफ्ट करने की भी प्रक्रिया की गई है। तो इस लोकसभा में भी इसी तरह से इंसिडेंट फ्री और अच्छे चुनाव हो जाएंगे। रैली एक दहाड़ से तेरी बांधा से मंदिर शोध होते हुए आरंग पहुंची और कठिया अभनपुर माना से होते हुए रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलेदार में निर्वाचन आयोग के व्यय पर्यवेक्षक मैदानी अमला के अधिकारी मन संकरीन हवे बैठक और केंद्र के प्रत्याशी और पार्टी के प्रचार के खर्चा की जानकारी हर दिन जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जरूर जमा करना है। भारत निर्वाचन आयोग के लोकसभा चुनाव पर नियुक्त सामान्य व्यय प्रेक्षक रणविजय कुमार आज बलौदाबाजार में अधीनस्थ अधिकारी मन के साथ में बैठक लेकर के उमला निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल चुनाव संचालन के बारे में जानकारी दी। ये मौका में प्रेक्षक रणविजय कुमार अधिकारी मन से की चुनाव एक बड़े महत्वपूर्ण काम समझे जाते। काबर की भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति ला निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेना ओकर काम के हिस्सा है। एक स्थिति चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न होना जरूरी है। उनकर कहने से कि हर प्रत्याशी के जितना भी खर्च के निर्धारित सीमा है ओकर लगातार निगरानी करे जाए। हर दिन के खर्च के जानकारी ला अपन एक रजिस्टर में दर्ज करे जाए और ओकर जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ला हर दिन नियमित रूप से भेजे जाए, तभी ये प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो पाही। उनका कहने से कि राजनीतिक दल मन के जो भी खर्चा हुआ थे या प्रत्याशी मन के जोन भी खर्चा हुआ थे ओकर पूरा जानकारी अनिवार्य रूप से रखना, ओकर पालन करना यह प्रेक्षक मन की जिम्मेदारी हवे। ये बैठक में बलौदाबाजार के संगे संग भाटापारा, सिमगा और दूसर अलग अलग क्षेत्र के भी अधिकारी मन मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। जसपुर के जगदम्बा बनभौरी मंदिर में नवरात्रि के सेती चढ़ाई गई 1151 फुट लंबा चुनरी। एक पहली 7 किलोमीटर के रास्ता ला तय करे बर निकाले गई भव्य चुनरी यात्रा। देखो हमार खास रिपोर्ट। जशपुर जिला के गजेरिया डीह में जगदम्बा बनभौरी मंदिर में नवरात्रि के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते। इधर ही नवरात्रि के चौथा दिन यहाँ श्रद्धालु मन ढाले 1151 फुट के लंबा चुनरी भेंट करेगी। कोतवा सती घाट से गंजैया डीह जगदम्बा बनभौरी मंदिर तक के चुनरी यात्रा घरों निकालेगी।
एमा बड़ संख्या में श्रद्धालु मन शामिल हुए। बता दें कि करीब 7 किलोमीटर के पैदल यात्रा पूरा करे के बाद श्रद्धालु मन मंदिर में पहुँच के चुनरी चढ़ाइन और देवी माता के आशीर्वाद प्राप्त करी। इस संबंध में मंदिर के पुजारी रमाकांत शर्मा के कहना है कि मंदिर काफ़ी पुराना है, यहाँ के महत्व बहुत ज़्यादा है। यही पाए के नवरात्रि और बाकी साल के दूसरे दिन घलो यहाँ छत्तीसगढ़ के संगे संग उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु मन लगातार आते और देवी माता के आशीर्वाद प्राप्त करते। इधर नवरात्रि में 331 अखंड ज्योति प्रज्वलित करे गए हैं, जबकि ये मंदिर में 12 महीना भी एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करे जाते। वहीं मंदिर के संस्थापक कमलेश प्रसाद शर्मा के कहने से कि जब 1981 में मंदिर की शुरुआत हो रही से तब से लेकर के आज तक के मंदिर की प्रतिष्ठा और महत्व लगातार बढ़त जाते। उनका ये भी कहना है कि नवरात्रि में अब ये मंदिर की प्रतिष्ठा छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्य में घलो अधिक बढ़ गए है कि यहाँ के श्रद्धालु मन दूर दूर से आके देवी माता के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपन मनोकामना पूरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। तो यही हमारे आज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारे टीम लो दो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद बर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमार से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।